गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने फ्लक्स के बारे में जाना था और सोल्डरिंग आयरन के बारे में जाना था। सोल्डरिंग चैप्टर जो हमारा है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सोल्डरिंग चैप्टर में अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत आई हो, प्रॉब्लम आई हो समझने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। सोल्डरिंग चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया है। आज क्या करेंगे, आज कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे सोल्डरिंग से रिलेटेड, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस है क्या है, एमसीक्यू है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। अगर वो पूछ ले भाई एमसीक्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ध्यान देना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, एमसीक्यू। ये कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद सोल्डरिंग चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्या है, सोल्डर मुख्यतः डैश और डैश का एलॉय है। एलॉय का मतलब क्या होता है, एलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होता है, आपको मैंने बोला था, धातु और अधातु का मिश्रण, उसे मिश्र धातु कहते हैं। या दो से अधिक धातु के मिश्रण को भी मिश्र धातु कहते हैं, यानी कि एलॉय कहते हैं। तो बोला गया है जो सोल्डर होता है, बताया था सोल्डर क्या होता है, जो मटेरियल होता है जिसके द्वारा सोल्डरिंग की जाती है। सोल्डर क्या एक माध्यम है, एक मीडियम है, इसके द्वारा क्या सोल्डरिंग की जाती है। तो ये सोल्डर किसका मिश्र धातु होता है, ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है लेड एंड टिन, दूसरा ऑप्शन है टिन एंड कॉपर, तीसरा ऑप्शन है जिंक एंड कॉपर, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आपको मैंने बोला था कि सोल्डर जो होता है डिफरेंट मिश्र धातु का होता है, यानी कि ये एक ही मिश्र धातु का नहीं होता है, ये डिफरेंट टाइप के मटेरियल होते हैं। लेकिन क्या लिखा गया है, मुख्यतः यानी कि मेनली हम किसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान देना, लेड एंड टिन सोल्डर मैंने आपको बताया था। ध्यान से सुनना, लेड एंड टिन का जो सोल्डर होता है उसका हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम यानी कि अधिकतर हम लोग इसी मिश्र धातु का इस्तेमाल करते हैं सोल्डर के रूप में। लेकिन सोल्डर क्या होता है, डिफरेंट मटेरियल के भी होते हैं, ठीक है। तो मुख्यतः किसका इस्तेमाल किया जाता है, लेड एंड टिन का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा क्या है, दूसरा है फ्लक्स का मुख्य कार्य, यानी कि मेन वर्क, जोड़ी जाने वाली सतह को डैश से बचाने तथा सोल्डर को डैश के लिए किया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन है कमजोर और पिघलाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीडेशन और पिघलाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो क्या बोला गया है, फ्लक्स के बारे में बोला गया है। कल ही मैंने आपको फ्लक्स पढ़ाया था, क्या बोला था फ्लक्स के बारे में, कि ये फ्लक्स होता है क्या करता है, ऑक्साइड बनने से रोकता है। जब भी सोल्डरिंग की जाती है तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होता है, O2 जो होता है, उससे रिएक्शन करके ऑक्साइड बनता है। तो फ्लक्स क्या काम करता है, फ्लक्स जो होता है वो उसे ऑक्सीडेशन से बचाता है, यानी कि ऑक्साइड बनने से रोकता है, प्लस क्या है, ये पिघलाने के काम में आता है। बोला था ना कि जो फ्लक्स होता है उसके डिफरेंट फंक्शन होते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के काम होते हैं। तो फ्लक्स क्या करता है, ये ऑक्साइड बनने से रोकता भी है, प्लस क्या करता है, ये हमारा सोल्डर को पिघलाने के लिए, यानी सोल्डर को पिघलाने के लिए और ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, ठीक है, बचाने के लिए हम लोग फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ऑक्सीडेशन और पिघलाने के लिए। तीसरा क्या है, तीसरा बोला गया है सोल्डरिंग केवल डैश सीटों पर की जाती है, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, मोटी सीट, पतली सीट, बोथ यानी कि ए और बी, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो ध्यान देना, सोल्डरिंग जो प्रोसेस होता है हमारा, मैंने आपको बोला था कि सोल्डरिंग हम लोग केवल पतली सीटों पर करते हैं। पतली सीटों पर क्यों करते हैं, अगर पतली सी
रख दी जाए और उसमें ज़्यादा लोड हो जाए या उसमें कोई कंपन हो जाए, वाइब्रेशन हो जाए, तो क्या है, सोल्डरिंग टूट सकती है, खराब हो सकती है। ठीक है, जॉइंट हमारा खराब हो सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ पतली सीटों पर ही सोल्डरिंग करते हैं। ठीक है, पतली सीटों पर करते हैं, मोटी सीटों पर सोल्डरिंग नहीं करते हैं। क्या करते हैं, ब्रेजिंग करते हैं। इसके बाद हम लोग ब्रेजिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मोटी सीटों पर ब्रेजिंग की जाती है। ब्रेजिंग भी क्या, जोड़ने की प्रक्रिया होती है, एक ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है। और सोल्डरिंग भी क्या, जोड़ने की प्रक्रिया है, ज्वाइनिंग प्रोसेस है, जो कि पतली सीटों पर की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा क्या है, सोल्डरिंग ज्वाइंट होता है। ठीक है, सोल्डरिंग ज्वाइंट होता है, क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है वेल्ड ज्वाइंट से मजबूत। सेकेंड ऑप्शन है अधिक भार सहन करने वाला। थर्ड ऑप्शन है ब्रेजिंग ज्वाइंट से कमजोर। फोर्थ ऑप्शन है अधिक ताप सहन करने वाला। तो ध्यान देना फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था कि जो सोल्डरिंग ज्वाइंट जो होता है, ठीक है, सोल्डरिंग ज्वाइंट के द्वारा अगर दो वर्कपीस को आपस में जोड़ा गया है, तो अगर इसमें अगर वाइब्रेशन हो जाए, कंपन हो जाए, या फिर क्या हो, अधिक लोड पड़ जाए, क्या है, ज़्यादा भार पड़ जाए, तो ये क्या है, ज्वाइंट खराब हो सकती है, टूट सकती है। इसलिए ये ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा, अधिक भार सहन करने वाला और अधिक ताप सहन करने वाला, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर को एब्जॉर्व करने वाला। सहन यानी कि एब्जॉर्व करना, उसे अपने में उसकी कैपेसिटी होना सहन करने की। ठीक है, क्या बोला गया है, वेल्ड ज्वाइंट से मजबूत। तो ध्यान देना, वेल्ड ज्वाइंट जो होता है, वेल्ड ज्वाइंट का मतलब क्या है, वेल्डिंग। ठीक है, तो जो सोल्डरिंग प्रोसेस है, कहाँ गया, जो सोल्डरिंग ज्वाइंट होता है वो वेल्ड ज्वाइंट से मजबूत नहीं होता है। वेल्डिंग जो है, जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है, वो बहुत ही मजबूत ज्वाइनिंग प्रोसेस होती है। अगर किसी भी वर्कपीस पर, किसी दो वर्कपीस पर अगर वेल्डिंग हो जाती है ना, तो वो ज्वाइंट जो है उस वर्कपीस का एक पार्ट बन जाता है, हिस्सा बन जाता है। आपको मैंने बोला था कि वेल्डिंग जो ज्वाइंट होती है एक हमारी परमानेंट ज्वाइंट होती है। परमानेंट यानी कि स्थायी जोड़ होती है, यानी कि इस जोड़ को तोड़ा नहीं जा सकता है। अगर तोड़ा जाए तो दोनों वर्कपीस भी खराब होगी प्लस ज्वाइंट भी खराब होगा। तो सोल्डरिंग जो होता है, सोल्डरिंग ज्वाइंट जो होता है वो वेल्ड ज्वाइंट से मजबूत नहीं होता है। ये ऑप्शन क्या है। तीसरा क्या है, ब्रेजिंग ज्वाइंट से कमजोर। ये सही हो सकता है, क्योंकि सोल्डरिंग जो ज्वाइंट है वो वेल्डिंग से भी वीक होती है, कमजोर होती है, और ब्रेजिंग से भी कमजोर होती है। तो क्या होगा, ब्रेजिंग ज्वाइंट से कमजोर सोल्डरिंग ज्वाइंट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या थे, 4 क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्या बोला गया है, टिन का वेपोराइजेशन टेम्परेचर है। वेपोराइजेशन टेम्परेचर क्या होता है, यानी कि ऐसा तापमान जिसमें कोई भी मटेरियल भाप बन के उड़ जाए। ठीक है, ध्यान दीजिए, वेपोराइजेशन का मतलब होता है वाष्प, वेपोराइजेशन। ठीक है, वेपोराइजेशन टेम्परेचर यानी वैसा तापमान जिसमें कोई भी चीज, कोई भी मटेरियल, कोई भी पदार्थ क्या होती है, भाप बन के उड़ जाती है, उस तापमान की बात होती है। उसी तापमान को बोलते हैं वेपोराइजेशन टेम्परेचर। ऑप्शंस क्या है वो देख लीजिए, 428 डिग्री सेल्सियस, 425 डिग्री सेल्सियस, 427 डिग्री सेल्सियस और 500 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान दीजिएगा, टिन का जो वेपोराइजेशन टेम्परेचर होता है वो 427 डिग्री सेल्सियस होता है। इसीलिए जब भी हम लोग सोल्डरिंग करते हैं, और सोल्डरिंग करते समय सोल्डर का जो इस्तेमाल करते हैं, जो कि टिन और लेड का मिश्र धातु होता है, तो टिन का वेपोराइजेशन टेम्परेचर जो 427 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें जो सोल्डरिंग करनी है वो 427 डिग्री सेल्सियस से नीचे में करनी है, यानी 427 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होता है ना, उसके
इससे कम तापमान में सोल्डरिंग करनी है। अगर इस तापमान में या फिर इससे अधिक तापमान में अगर सोल्डरिंग की जाए तो जो टिन होता है ना वो भाप बन के उड़ जाता है। इसलिए क्या है, इस जो टेम्परेचर है इस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर में सोल्डरिंग की जाती है। 6 नंबर में क्या बोला गया है, सोल्डरिंग प्रोसेस से जोड़ बनाते हैं। ठीक है, ऑप्शंस देख लीजिए, स्थायी, अस्थायी, अर्धस्थायी, बोथ ए बी। ठीक है, यानी कि ए और बी। स्थायी यानी कि परमानेंट, अस्थायी यानी कि टेम्पोररी, अर्धस्थायी यानी कि सेमी परमानेंट। अस्थायी टेम्पोररी यानी कि हम लोग जोड़ भी सकते हैं और उसे खोल भी सकते हैं। ठीक है, स्थायी यानी कि पूरी परमानेंट है, अब ये ज्वाइंट नहीं खुलेगी। अर्धस्थायी का मतलब क्या है, सेमी परमानेंट है, ज्वाइंट तो खुलेगी लेकिन इससे क्या होगा, ज्वाइंट जो भी ज्वाइंट हम लोग बना रहे हैं वो ज्वाइंट खराब हो जाएगी लेकिन वर्कपीस खराब नहीं होगा। तो बोला है कि सोल्डरिंग प्रोसेस कौन सा जोड़ बनाता है, तो आपको मैंने 3 तरह के ज्वाइंट बताए थे, टेम्पोररी, परमानेंट, सेमी परमानेंट। तो उसमें जो सेमी परमानेंट था क्या था, सेमी परमानेंट। सेमी परमानेंट की में क्या था, सोल्डरिंग आती थी ना। तो क्या है, सोल्डरिंग हमारा क्या है, अर्धस्थायी है। अर्धस्थायी यानी कि सेमी परमानेंट ज्वाइंट होती है। 7 नंबर में क्या बोला गया है, मोटे पार्ट्स को जोड़ने के लिए प्रक्रिया की जाती है। कौन सी प्रक्रिया की जाती है, फर्स्ट ऑप्शन है ब्रेजिंग, सेकेंड ऑप्शन है सोल्डरिंग, थर्ड ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आपको बताया कि जो मोटे पार्ट्स को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रेजिंग प्रोसेस करते हैं, और पतले पार्ट्स को जोड़ने के लिए हम लोग सोल्डरिंग प्रोसेस करते हैं। ये तो आंसर नहीं है, आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फ्लक्स का प्रयोग जोड़ के डेस बढ़ाने के लिए किया जाता है, यानी कि सोल्डर में जो फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं वो क्या बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, सुंदरता, मजबूत, बौद्ध, नन ऑफ दिस। तो ध्यान दीजिएगा, सुंदरता ये तो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है, ना ही है बौद्ध। तो सुंदरता ही नहीं है तो बौद्ध क्या होगा, हालांकि जब ये ऑप्शन हमारा गलत है तो बौद्ध तो होगा ही नहीं होगा। ठीक है, तो नन ऑफ दिस या फिर मजबूत। तो ध्यान देना, फ्लक्स का जो उपयोग करते हैं सोल्डरिंग प्रोसेस में, वो क्यों करते हैं, उसकी मजबूती को बढ़ाने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बोला, फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं ऑक्साइड बनने से रोकने के लिए। अगर जोड़ बनाते समय अगर उसमें ऑक्साइड बन जाए, ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, तो ऑक्साइड क्या करता है, ज्वाइंट को वीक बनाता है, जोड़ को कमजोर बनाता है। इसीलिए हम फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं कि ऑक्साइड ना बने, जिससे कि जोड़ की मजबूती अच्छी रहे। ठीक है, तो फ्लक्स का उपयोग जोड़ की मजबूती बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, सोल्डरिंग की जाती है, बोला गया है सोल्डरिंग, इसका मतलब है सोल्डरिंग की जाती है, मतलब है कि सोल्डरिंग किस तापमान में की जाती है, कौन से टेम्परेचर में की जाती है। ऑप्शन देख लीजिए, 500 डिग्री सेल्सियस, 428 डिग्री सेल्सियस, 429 डिग्री सेल्सियस, 427 डिग्री सेल्सियस से कम। तो अभी मैंने आपको इस प्रश्न में बताया कि जो सोल्डरिंग प्रोसेस होता है वो हमेशा 427 डिग्री सेल्सियस से कम के टेम्परेचर में होता है, क्योंकि टिन और लेड का जो मिश्र धातु जो सोल्डर हम लोग इस्तेमाल करते हैं सोल्डरिंग में, इसीलिए हम लोग 427 डिग्री सेल्सियस से कम के टेम्परेचर में सोल्डरिंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि टिन का वेपोराइजेशन टेम्परेचर 427 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, डी नंबर। सोल्डरिंग प्रोसेस 427 डिग्री सेल्सियस से कम के टेम्परेचर पर की जाती है। लास्ट प्रश्न में क्या बोला गया है, आयरन शीट्स के लिए डैश फ्लक्स का प्रयोग किए जाते हैं। आपको मैंने बोला था कि हम लोग फ्लक्स का चुनाव करते हैं, बोला था ना, कल पढ़ाया था मैंने कि हम लोग सिलेक्शन ऑफ फ्लक्स करते हैं, यानी कि हम लोग कौन से फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे। उसमें क्या था, सोल्डरिंग मेथड था कि कौन से
सोल्डरिंग विधि के द्वारा ज्वाइंट बनाया जा रहा है। और एक क्या था, टेम्परेचर था। और तीसरा क्या था, जोड़े जाने वाले मटेरियल, इस पे भी डिपेंड करता है फ्लक्स। तो वही बोला गया है कि आयरन शीट जो होता है, ठीक है, आयरन शीट के लिए हम लोग अगर आयरन शीट की सोल्डरिंग की जा रही है तो उस समय हम लोग कौन से फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो कौन से फ्लक्स का, फर्स्ट ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड, दूसरा है बिरोजा, तीसरा है बॉथ यानी कि ए और बी, और चौथा है नन ऑफ दी। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग आयरन शीट की सोल्डरिंग करते हैं तो हम लोग फ्लक्स के रूप में अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फ्लक्स भी क्या है, फ्लक्स एक हमारा मटेरियल जैसा ही होता है। आपको मैंने बोला था फ्लक्स क्या है, एक मटेरियल है, एक पदार्थ है जो कि पेस्ट के रूप में, लिक्विड के रूप में और पाउडर के रूप में मिलती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो ध्यान दीजिएगा, ये कुछ प्रश्न थे, ये मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। अगर सोल्डरिंग के चैप्टर में या फिर आज के क्वेश्चंस में कहीं भी दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आज का तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।